सो लास्ट टाइम पे हमने लास्ट लेक्चर में लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया था पढ़ना। उसमें मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, इनके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट हमने जो मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी लीनियर पेयर एक्सियोम, कि अगर दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और उसका कन्वर्स भी कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो वो दोनों जो रेज होंगी वो अपोजिट रेज होंगी। ये हमने डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चंस भी करे थे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस का बेसिक हम जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दो लाइंस या तो एक प्लेन में इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती हैं। अगर दो लाइन है तो वो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम उनको कितना भी आगे एक्सटेंड करते चले, हम इनडेफिनेटली उन्हें एक्सटेंड करेंगे, बट तब भी वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहे। मतलब अगर एक साइड डिस्टेंस a है तो पूरा उनका हर टाइम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस a रहेगा। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो कोई भी दो लाइंस को अगर कोई एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस हैं, जैसे यहाँ मैंने बना रखी है फिगर L और लाइन M, ये 2 लाइंस हैं, और भी 3-4 लाइंस हो सकती हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 2 और मोर लाइंस को अगर एक लाइन, जैसे यहाँ ये P लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट क्यों जरूरी है? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ L और M दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को लाइन P डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B, इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ लाइन P इन दोनों लाइंस L और M के लिए ट्रांसवर्सल होगी। मैंने डेफिनेशन में लिखी है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। तो मतलब यहाँ पे लाइन P लाइन L और M को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पे कट कर रही है, तो ये लाइन P ट्रांसवर्सल होगी लाइन L और M के लिए। अब अगर ये लाइन P ट्रांसवर्सल है तो कुछ एंगल्स बनते हैं हमारे पास। तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, वो नाम हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे इनको मार्क कर लिया एंगल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमें ये ध्यान देना है कि अब कौन से एंगल्स को हम क्या नाम देंगे। तो जैसे पहला है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ जैसे एंगल 1 और एंगल 5 कैसे आइडेंटिफाई करना है? कोई भी दो लाइंस ऐसे हैं, एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं तो एक एंगल लाइन के बाहर की साइड होगा, जैसे ये वाला एंगल इन दोनों लाइंस के बाहर की साइड है, और दूसरा एंगल सेम साइड पे अंदर की साइड होगा। एक एंगल इन दोनों लाइंस के बाहर की साइड है एंगल 1, और यहाँ जो ये एंगल 5 मैंने लिखा है, तो ये इन दोनों लाइंस के बीच में इंक्लूडेड है। एंगल 1 और एंगल 5 इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो इन दोनों को हम पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। तो पहला पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 2 और ये एंगल 6, 2 एंगल दोनों लाइंस के बाहर है, एंगल 6 दोनों लाइन के अंदर है और दोनों सेम साइड पे है, तो ये भी एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फिर जैसे यहाँ एंगल 3 और एंगल 7, ये 3 और ये एंगल 7, तो यहाँ पे ये 3 लाइन के अंदर की साइड है दोनों लाइन के, और 7 इन दोनों के इधर के बाहर की साइड है और सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो 3 और 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 8, तो ये एंगल 4 है, ये एंगल 8
8। एंगल 4 दोनों लाइंस के अंदर की साइड है और एंगल 8 दोनों के बाहर की साइड है और सेम साइड पे लाई करते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो पेयर हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता लगे। नेक्स्ट हमें देखना है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब दोनों एंगल्स इंटीरियर में होंगे, दोनों लाइंस के अंदर की साइड होंगे। ऑल्टरनेट मतलब अगर एक इस साइड है तो एक ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड होगा। जैसे फिर से मैंने दो लाइन बनाई, ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एंगल 3 और ये एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 दोनों लाइन के इंटीरियर में है, दोनों इंटीरियर में, इन दोनों लाइन के इंटीरियर में है एंगल 3 और एंगल 5। और एंगल 3 ट्रांसवर्सल के इधर की साइड है और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है। एंगल 3 अगर ऊपर की साइड है तो एंगल 5 नीचे की साइड है, मतलब ऑल्टरनेट है और इंटीरियर है। तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 5। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 6। तो यहाँ पे ये एंगल 4 और ये एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 और एंगल 6 दोनों लाइन के इंटीरियर में है और एक ट्रांसवर्सल के एंगल 4 ट्रांसवर्सल के इधर की साइड है और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक ये देख सकते हैं कि ये एक जेड की शेप बनाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे तो इनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जेड शेप देख के। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने समझ लिए। नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे हम कई बार कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, नाम से ही समझ आना चाहिए इंटीरियर एंगल्स है और सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या थे? इंटीरियर तो थे बट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे थे। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हुआ कि इंटीरियर भी है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड भी है। जैसे कि यहाँ एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों लाइन के इंटीरियर में आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे आ रहे हैं और दोनों लाइंस के इंटीरियर में। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे हम कई बार कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक और पेयर है जिसका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट हमें पता होने चाहिए कि कौन सा एंगल है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 3 हमने पढ़ लिए, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह ही है। ऑल्टरनेट इंटीरियर में क्या हुआ, वो इंटीरियर में थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होंगे, एक्सटीरियर में होंगे। जैसे कि एंगल 2 और एंगल 8। अब एंगल 2 और एंगल 8 लाइन के बाहर की साइड है दोनों और ऑल्टरनेट है, मतलब ट्रांसवर्सल की अगर एंगल 2 इस साइड है तो एंगल 8 दूसरी साइड है। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 भी एक्सटीरियर भी है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे। तो ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हमने 4 टाइप के एंगल्स पढ़ लिए, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हमें देखना है कि अब इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी L और M लाइन पैरेलल लाइंस तो है नहीं, तो ये लाइंस तब बनेंगे, ये एंगल्स तब बनेंगे जब ट्रांसवर्सल, दो
या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करेगी, तो इस तरीके के एंगल्स बनेंगे। अब अगर ये लाइंस पैरेलल होती है तो इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई इक्वल है या कोई कौन सा एंगल किस डिग्री के इक्वल है, ये हम नहीं बोल सकते। हम ऐसा कब बोल सकते हैं, जब हमें पता लगे कि ये लाइंस पैरेलल, मतलब अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब एंगल्स जो बनेंगे उनके बीच में कुछ रिलेशन होगी। तो हम देखते हैं कि क्या होगा जब पैरेलल लाइंस होंगी। पहले तो लाइंस पैरेलल के लिए हमें ये देखना चाहिए, ये दो लाइंस हैं L और M, ये पैरेलल कब होंगी, इन दोनों को कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ आगे पीछे, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पहली पहचान तो सामने सामने दिख गया। सेकेंडली, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप कितने भी पॉइंट लेते जाएं, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा दोनों लाइंस के बीच में, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, कितना भी आप एक्सटेंड करो इसे। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब एक प्लेन में दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्टिंग हो सकती है। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लास्ट टर्म पे हमने देखा था कि अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम पे हमने प्रूव भी किया था। आज हमें पैरेलल लाइन से रिलेटेड थ्योरम्स प्रूव करनी है, पढ़नी है। अब अगर दो लाइंस पैरेलल गिवन है, लाइन L और लाइन M, ये लाइंस पैरेलल है और लाइन P एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन L और M को एक पॉइंट A और पॉइंट B पे कट कर देंगे। तो हमने एंगल्स देखे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे यहाँ पे 1 और 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यहाँ 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग, 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये हम देख चुके हैं पहले। अब हमें क्या देखना है, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तब क्या होगा। हम बोलते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो पहली चीज, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स दीज टू लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये लाइन P है, ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइन L और M जो पैरेलल लाइंस हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट A और B में कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हमें देखने हैं वो हमने देख लिया था पहले ही। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल के से वो इक्वल होंगे हमेशा, जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। फिर हमने देखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे? 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मैं बताया कि अगर एक Z की शेप बन रही है इस तरह से, आइडेंटिफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर थे, ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 6
इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होंगे आपस में, लेकिन उसका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा जो यूज़ करना है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। इन्हीं को हमें प्रूव करना है। तो पहले तो सबसे पहले एक्सियोम, एक्सियोम कौन सी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, एक्सियोम में बता चुकी हूँ कि इनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ये एक्सियोम कहते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल intersect these two lines, then the pair of corresponding angles are equal। जो हमने अभी देखा था वही एक्सियोम है कि अगर लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को, तो जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। देख भी चुके हम, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8 इक्वल होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देती हूँ फिर से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये इसी का कन्वर्स होता है। कन्वर्स का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को या दो से ज़्यादा लाइंस को, सच दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई भी एक पेयर, एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और more lines such that any pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel। दोनों मतलब आपके पास दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है कि ये प्रूफ, कुछ ऐसा प्रूफ होगा कि जिसमें लाइंस पैरेलल दी हैं और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। ये दोनों एक्सियोम है, इनका कोई प्रूफ नहीं है, पर्टिकुलर कोई प्रूफ नहीं है, यूनिवर्सली हम इसे ट्रू मानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड उसका कन्वर्स। नेक्स्ट, इनका यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम है जिनका आज हम प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गए तो आगे क्वेश्चंस करने में हमें ईजी हो जाएगा।
इंटीरियर एंगल्स के लिए। अभी मैंने बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट इसका लिखेंगे हम, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines, then the pair of alternate interior angles are equal। अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, मतलब हमें गिवन है कि लाइंस पैरेलल है, तो देन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब हमें प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, हमें यहाँ पे गिवन है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, L इज पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड एंगल 5, 4 एंड एंगल 6, कोई भी एक प्रूव कर लेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। अब हमें गिवन है कि लाइंस पैरेलल है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, क्योंकि वो तो एक्सियोम है। तो इसीलिए इफ इट इज गिवन L इज पैरेलल टू M, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये बोल सकते हैं हम, सिंस L इज पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। लिख लिया। नेक्स्ट एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो गए। अब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लाइन L और लाइन P पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो एंगल बने 2 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 6 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर सेम टर्म आ रहा है, तो राइट हैंड साइड वाले ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव करना था हमें, एक ऐसे प्रूव हो गया, दूसरा भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं वो इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है। तो ये प्रूव किया। फिर से देख लो, लाइंस पैरेलल गिवन है, हमें गिवन है ये चीज़, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव करना है हमें कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल 2 और एंगल 6 मैंने बोला इक्वल है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को तो एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम नहीं है बट इसका कन्वर्स है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को such that the alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Such that pair of alternate interior angles are equal, then we can say that then
इंटीरियर एंगल इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल। गिवन है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब इसमें हमें अब क्या गिवन है कि P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है और गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल होंगी। टू प्रूव एंड L इज पैरेलल टू लाइन M। अब एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, बोल सकते हैं हम यहाँ पे गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इट इज गिवन। एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइन L को लाइन P इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल, यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 आ रहा है, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। LHS सेम है, कंपेयर करेंगे तो दोनों में एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल आ जाएगा, तो हमने बोल दिया एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। लेकिन एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दो लाइंस के लिए एंगल 1 और एंगल 5 कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से पढ़ा था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स therefore line L is parallel to line M। मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का जो कन्वर्स था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो अगर मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आ गए हैं, जब मैंने प्रूफ स्टार्ट किया तो फाइनली मुझे मिला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमने अभी तक दो एक्सियोम देखी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उसका कन्वर्स देखा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए देखा कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और उसका कन्वर्स कि अगर लाइंस हमारे पास गिवन है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो कन्वर्स और ये मेन थ्योरम, ये बहुत ज़रूरी होती है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम जो हमें देखनी है और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए मैंने बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे, उसे हम प्रूव करेंगे। Consecutive interior angle. If a transversal intersects two parallel lines, then the consecutive interior angles, consecutive interior angle जिन्हें हम इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, consecutive interior angles are supplementary, मतलब उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अब इसमें हमें गिवन है कि लाइंस पैरेलल है, तो हम लिखेंगे गिवन L is parallel to M and P is a
transversal. We have to prove consecutive interior angle or supplementary. यहाँ angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree, angle 4 plus angle 5 is equal to 180. ये हमें प्रूव करना है. अब लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के से पता लगता है हमें. सिंस L is parallel to M and P is a transversal. Therefore, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे. यहाँ मैंने लिख दिया एंगल 2 is equal to एंगल 6. These are corresponding angles. अब एंगल 2 और एंगल 3 ये एडजेसेंट एंगल्स है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. लीनियर पेयर एक्सियोम से हम कह सकते हैं ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम. एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो हमने एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया. अब एंगल 2 की जगह एंगल 6 लिख सकती हूँ क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है. तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 6 लिख सकती हूँ. एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है. ये हमने प्रूव कर लिया. मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे. उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. फिर से दो लाइंस पैरेलल गिवन है, ट्रांसवर्सल गिवन है. प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होगा, 4 प्लस 5 180 डिग्री होगा. तो उसको प्रूव करने के लिए पहले हमने देखा अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ऑल्सो एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं.